अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.8 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर हमें नंबर्स दिए गए हैं, तो इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने से पहले 1 मिनट के अंदर मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि आप क्वेश्चन नंबर 1 को आसानी से सोल्व कर सकें। अच्छा, एक नंबर है 4। तो ये जो 4 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो आपके पास नेचुरल नंबर आता है, यानी ये 4 है ना, ये 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 2। तो 2 क्या है, 2 एक नेचुरल नंबर है। इसी तरह हम एक और परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं 9। तो 9 का भी जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 3। तो 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। इसी तरह बिल्कुल इसके ऑपोजिट बात करें, अगर हम ऐसा नंबर लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जैसे 5, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो डेसिमल में आएगा, यानी ये जो 5 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आपके पास डेसिमल में आएगा 2 पॉइंट, आगे पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें ऐसे नंबर्स दिए गए हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हर एक नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो आइए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 2। तो 2 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 2 को हम अंदर लिखेंगे। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि यहाँ पे हम लेंगे पॉइंट। अब एक दफ़ा जब आप पॉइंट लगा लेते हैं तो आपकी मर्जी कि आप जितने भी ज़ीरो ले लें। चूंकि हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमने 3 जीरो के पेयर्स ले लेने हैं। ठीक है, 3 जीरो के पेयर्स आपने ले लेने हैं। तो ये एक पेयर, ये जीरो के 2 पेयर हो गए, ये जीरो के 3 पेयर्स हो गए। ठीक है, 1 2 3। तो कम से कम आपने जीरो के 3 पेयर्स लेने हैं। अब डेसिमल पॉइंट की इस तरफ देखें, क्या है 2, तो इसी के ही पेयर बन जाएगा सिर्फ 2 का। अब पहला पेयर है 2, तो दो एक जैसे नंबर लेंगे, क्यों नहीं हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो 2 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 2 2 लेते हैं तो 2 2 4 हो जाता है, जो कि इससे अबव हो जाएगा। लिहाजा हम 1 1 लेंगे, 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 2 से माइनस करें 1 तो 1 बच जाएगा। अब आ गया पॉइंट, तो पॉइंट को हम ऊपर लगा लेंगे। अब नेक्स्ट पेयर है 0 0, तो इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू क्रिएट होगी 100। अब ये जो 1 है 1 इसमें हम ऐड भी करेंगे, तो 1 में 1 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 2 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो 100 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 2 के साथ 4 लेते हैं तो 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो 4 4 टाइम 16, तो 6 यहाँ पे और 1 कैरी। 4 2 टाइम 8, 1 ऐड किया 9, तो ये 96 आ रहा है, जो कि इसके नियरेस्ट वैल्यू है। अगर हम 2 के साथ 5 लेते हैं और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 100 से अबव हो जाएगी। तो लिहाजा हम 2 के साथ 4 ही लेंगे और 4 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आ गया 96, जो कि 100 के नियरेस्ट है। अब 100 से 96 माइनस करें तो 4 बच जाएगा। अब ये जो अगला पेयर है 0 0, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया 400। अब ये 24 है, तो इसमें हमने लास्ट डिजिट क्या लिया है 4, तो इस 24 में हमने 4 ऐड भी करना है। ठीक है, तो 24 में आप 4 ऐड करें तो ये 28 हो जाएगा, तो 28 हम यहाँ पे लिख लेंगे। सही है ना, 24 में आपने 4 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 28। अब 28 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 400 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 28 के साथ 2 लेते हैं और 2 के साथ मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है, तो 2 2 टाइम 4, 2 8 टाइम 16, तो 6 यहाँ पे और 1 कैरी। 2 2 टाइम 4, 1 ऐड किया तो 5, तो ये 564 आ रहा है, जो कि इससे अबव हो जाएगा। तो लिहाजा हम 28 के साथ 1 लेंगे, सही है। और 281 को हम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 281 ही आएगा, जो कि 400 के नियरेस्ट है।
अब 400 से 281 हम माइनस करेंगे तो 0 से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो 4 से कैरी लेंगे 0 की तरफ, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। अब 10 से फिर कैरी लेंगे 0 की तरफ, तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 से 1 माइनस करें तो 9 बच गया, यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो 9 से 8 माइनस किया तो 1 बच गया। अब यहाँ पे 3 या 3 से 2 माइनस करें तो 1 बच गया। अब यहाँ पे क्या आ गया 119। अब ये जो अगला पेयर है 0 0, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या है 281, तो लास्ट डिजिट हमने क्या लिया था 1, तो इसमें 1 हम ऐड भी करेंगे, तो 281 में आप 1 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 282। अब 282 के साथ हमने ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 11,900 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो आइए हम चेक कर लेते हैं कि 282 के साथ अगर हम 5 लेते हैं और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। तो 282 के साथ हम क्या लेंगे 5, और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो 5 5 टाइम 25, तो 5 यहाँ पे और 2 कैरी, 5 2 टाइम 10, 10 में 2 ऐड किया तो 12, तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी, 5 8 टाइम 40, 40 में 1 ऐड किया तो 41, तो 1 यहाँ पे और 4 कैरी, 5 2 टाइम 10, 10 में 4 ऐड किया तो 14, तो ये तो आ रहा है 14,125। ये क्या है 11,900, यानी वे ये वैल्यू अबव आ रही है इससे, तो हम 5 की जगह पे 4 ले लेते हैं, तो फिर चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो 282 के साथ हम 4 लेते हैं और 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो 4 4 टाइम 16, तो 6 यहाँ पे और 1 कैरी, 4 2 टाइम 8, 1 ऐड किया तो 9, 4 8 टाइम 32, तो 2 यहाँ पे और 3 कैरी, 4 2 टाइम 8, 8 में 3 ऐड किया 11, तो ये 11,296 आ रहा है जो कि इसके नियरेस्ट है। तो लिहाजा हम 282 के साथ क्या लेंगे 4, और 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया, तो 4 हम ऊपर भी लिखेंगे, तुम्हारे पास क्या आया 11296। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो 9 से हम कैरी लेंगे 0 की तरफ, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 10 से फिर कैरी लेंगे 0 की तरफ, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, सही है। तो 10 से 6 माइनस करें तो 4 बच गया, 9 से 9 माइनस किया 0, अब यहाँ पे 8 है, तो 8 से 2 माइनस करें 6 बच जाएगा, 1 से 1 माइनस करें 0, 1 से 1 माइनस करें 0, तो ये 604 बच रहा है। तो क्वेश्चन में हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक स्क्वायर रूट फाइंड करने का कहा गया है, यानी पॉइंट के बाद आपने 3 डिजिट्स तक आंसर को लेकर जाना है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हम डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक आंसर फाइंड कर चुके हैं। आप इसे आगे मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक हमने इसको यहीं तक फाइंड करना है 3 डिजिट्स तक, तो लिहाजा यही हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो 2 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तुम्हारे पास क्या आया 1.414, साथ में लिख लें 3 डेसिमल प्लेसेस, D फॉर डेसिमल, P फॉर प्लेसेस, तो यही हमारा आंसर होगा 1.414। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2, तो पार्ट 2 है 3, तो 3 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 3 को हम अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, तो पॉइंट के बाद आपकी मर्जी कि आप जितने भी जीरो लगा लें। तो हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो कम से कम आपने 0 के 3 पेयर्स ले लेने हैं। तो ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर्स। अब पॉइंट के इस तरफ क्या है 3, तो इसका ही पेयर बन जाएगा 3 का। तो पहला पेयर है 3, तो 2 एक जैसे नंबर लेने हैं, क्यों नहीं हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 2 2 लेते हैं तो 2 2 4 हो जाता है, जो कि 3 से अबव हो जाएगा, लिहाजा हम 1 1 ही लेंगे। 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 3 से माइनस करें 1 तो 2 बच जाएगा। अब ये जो पॉइंट है इसको हम ऊपर लगा लेंगे और नेक्स्ट 0 0 पेयर जो है इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये जो 1 है इसमें हम 1 ऐड भी करेंगे तो ये 2 हो जाएगा।
अब 2 के साथ ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास 200 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 2 के साथ 5 को लिख के चेक कर लेते हैं, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 5 5 टाइम 25, तो 5 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 2 टाइम 10, तो 2 ऐड किया तो 12, ये 125 आ रहा है। तो हम यूँ कर लेते हैं कि 2 के साथ 7 को लिख के चेक कर लेते हैं, 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 7 7 49, तो 9 यहाँ पे और 4 कैरी। 7 2 टाइम 14 और 4 ऐड किया तो 18, ये 189 आ रहा है। अगर हम 8 लेते हैं और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 200 से अबव हो जाएगी, लिहाजा हम 7 ही लेंगे और 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 200 के नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी 189। अब 200 से 189 माइनस करें तो ये 11 बच जाएगा। अब अगला पेयर जो है 0 0, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 1100। अब 27 में हमने लास्ट डिजिट 7 लिया था, तो 27 में हम 7 ऐड भी करेंगे। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं, 27 में 7 ऐड भी करना है। तो 7 7 14, तो 4 यहाँ पे और 1 कैरी, 2 और 1 3। तो 27 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो क्या आता है 34, तो यहाँ पे लिखेंगे 34। अब 34 के साथ ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास 1100 आ जाए। तो 34 के साथ अगर हम 4 लेते हैं और 4 के साथ मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं कि क्या आता है, तो 4 4 16, तो 6 यहाँ पे और 1 कैरी। 4 4 टाइम 16, 1 ऐड किया तो 17, तो 7 यहाँ पे और 1 कैरी। 4 3 टाइम 12, 1 ऐड किया तो 13, तो ये क्या आ रहा है 1376, और ये क्या है 1100, यानी ये लेस देन है। तो हम यूँ कर लेते हैं कि 34 के साथ 3 लिख के चेक कर लेते हैं। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 3 3 टाइम 9, 3 4 टाइम 12, तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी। 3 3 टाइम 9, 1 ऐड किया तो 10। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू अबव हो जाती है। अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाती है 1029। तो 34 के साथ हम 3 लेंगे और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया 1029। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ 1 से हम कैरी लेंगे 0 की तरफ। तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 से फिर कैरी लेंगे 0 की तरफ, तो यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 10 हो गया। तो 10 से 9 माइनस करें तो 1 बच गया। अब यहाँ पे 9 है, 9 से 2 माइनस किया तो 7 बच गया। अब यहाँ पे 0 है, तो 0 से 0 माइनस करें तो 0 बच गया। 1 से 1 माइनस करें तो 0, ठीक है। 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बच रहा है 71। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 0 0, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमने लास्ट डिजिट क्या लिया था 3, तो 343 में हमने 3 ऐड भी करना है, ठीक है। तो 343 में आप 3 ऐड करें तो ये 346 हो जाएगा। तो 346 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास 7100 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो हम इसके साथ 2 लिख के चेक कर लेते हैं। तो 346 के साथ हम 2 लिख के चेक करते हैं कि क्या आता है। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 2 2 टाइम 4, 2 6 टाइम 12, तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी। 2 4 टाइम 8, 1 ऐड किया तो 9, 2 3 टाइम 6। तो अगर हम 346 के साथ 2 लिखते हैं और 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता है 6924, जो कि इसके नियरेस्ट है। अगर हम 3 लेते हैं इसके साथ और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 7100 से अबव हो जाएगी। लिहाजा हम 346 के साथ 2 ही लेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास क्या आया 6924। तो लिहाजा हमने डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक ही इसका आंसर फाइंड करना है। तो 3 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो क्या आया 1.732। तो ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3 5। तो 5 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक।
तो 5 को हम अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। तो हम यूं करेंगे कि इसका 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, तो 0 के हम 3 पेयर्स भी ले लेंगे। तो ये 3 पेयर 0 के हमने ले लिए। अब डेसिमल पॉइंट के इस तरफ आप देखें तो 5 है, तो इसका ही पेयर बन जाएगा। तो पहला पेयर है 5। तो दो एक जैसे नंबर लेने हैं, क्यों नहीं हम आपस में मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास 5 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो हम अगर 3 3 लेते हैं ना, तो 3 3 टाइम 9 हो जाएगा, जो कि 5 से ग्रेटर हो जाएगा। तो हम 2 2 लेंगे। तो 2 2 क्या होता है 4, जो कि 5 के नियरेस्ट है। तो 5 से 4 माइनस किया तो 1 बच गया। अब आगे पॉइंट है, तो पॉइंट को हम ऊपर लगा लेंगे, और ये जो नेक्स्ट पेयर है 0 0, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया 100। अब ये जो 2 है, इसमें हम 2 ऐड भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब 4 के साथ ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें, तुम्हारे पास 100 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 4 के साथ 2 लेते हैं और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, तो ये 84 आता है। अगर हम 3 3 लेते हैं ना, तो वैल्यू 100 से अबव हो जाएगी। तो लिहाजा हम 4 के साथ 2 ही लेंगे, और 2 के साथ ही मल्टीप्लाई भी किया, तो क्या आया 84। तो 100 से 84 माइनस किया तो 16 बच गया। अब ये जो अगला पेयर है 0 0, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये जो 42 है, इसमें हमने लास्ट डिजिट लिया था 2, तो 2 इसमें हम ऐड भी करेंगे 42 में, सही है। तो 42 में आप 2 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 44। अब 44 के साथ ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास 1600 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 44 के साथ 4 लिख के चेक कर लेते हैं, सही है। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो 4 4 टाइम 16, 6 यहाँ पे और 1 कैरी। 4 4 टाइम 16, 1 ऐड किया 17, तो 7 यहाँ पे और 1 कैरी। 4 4 टाइम 16, 1 ऐड किया तो 17, तो ये क्या आ रहा है 1776, और ये क्या है 1600, यानी ये लेस है ना, ये ग्रेटर है। तो 4 4 तो हम नहीं लेंगे, बल्कि इससे लेस ही कोई नंबर लेंगे। तो हम 3 ले लेते हैं। 4 4 के साथ क्या लेंगे 3, तो 3 के साथ लिख के चेक कर लेते हैं कि इसके नियरेस्ट वैल्यू आती है या इससे अबव आती है। तो 3 3 टाइम 9, 3 4 टाइम 12, तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी। 3 4 टाइम 12, 1 ऐड किया तो 13, तो ये क्या आ रहा है 1329, जो कि इसके नियरेस्ट है। ठीक है, ये ग्रेटर है, ये लेस देन है। तो हम 3 3 लेंगे। 44 के साथ क्या लिया 3, और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, तुम्हारे पास क्या आ गया 1329। अब 0 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 6 से कैरी लेंगे 0 की तरफ, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 से फिर हम कैरी लेंगे 0 की तरफ, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा। तो 10 से 9 माइनस करें तो 1 बच गया। अब यहाँ पे बचा हुआ है 9, तो 9 से 2 माइनस करें तो 7 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हुआ है 5, 5 से 3 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। 1 से 1 माइनस करें 0। अब 271 आ रहा है। तो ये जो नेक्स्ट पेयर है 0 0, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये जो 443 है, इसमें हम 3 ऐड भी करेंगे, तो ये 446 हो जाएगा। अब 446 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास 27,100 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो हम इसके साथ 5 लिख के चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है। 446 के साथ 5 लिख के चेक करेंगे, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 5 5 टाइम 25, 5 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 6 टाइम 30, 2 ऐड किया तो 32, तो 2 यहाँ पे और 3 कैरी। 5 4 टाइम 20, 3 ऐड किया तो 23, तो 3 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 4 टाइम 20, 2 ऐड किया तो 22, तो ये 20,325 आ रहा है, और ये 27,100 है। तो हम 6 के साथ चेक कर लेते हैं। तो 446 के साथ 6 लिख के चेक करें, तो 6 6 टाइम 36, 6 यहाँ पे और 3 कैरी। 6 6 टाइम 36 और 3 ऐड किया तो 39, 9 यहाँ पे और 3 कैरी। 6 4 टाइम
24 में 3 ऐड किया तो 27, तो 7 यहाँ पे और 2 कैरी। 6 4 टाइम 24, 2 ऐड किया तो 26, तो ये 26,796 आ रहा है, जो कि इसके नियरेस्ट है। अगर हम 7 लेते हैं ना तो वैल्यू इससे अबव हो जाएगी, लिहाजा हम 446 के साथ 6 ही लेंगे और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास क्या आया, 26,796। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो ये जो 1 है ना यहाँ से हम कैरी लेंगे 0 की तरफ, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 से फिर कैरी लेंगे 0 की तरफ, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा। 10 से 6 माइनस करे तो 4 बच गया। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 9। 9 से 9 माइनस किया तो 0। अब यहाँ पे क्या है, 1 की जगह पे 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने कैरी लिया था। तो 0 से तो 7 माइनस नहीं हो सकता, तो इस 7 से इधर कैरी भेजेंगे। यहाँ पे 0 था तो 1 जब कैरी भेजेंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 से 7 माइनस करें तो 3 बच गया। अब यहाँ पे 6 है, 6 से 6 माइनस करें 0, 2 से 2 माइनस करें 0, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 304। तो हमने यहीं तक इसको फाइंड करना था आंसर, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक। तो 5 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो क्या आया, 2.236। नेक्स्ट पार्ट 4, 7। तो 7 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 7 को हम अंदर लिखेंगे और पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। अब एक दफ़ा जब आप पॉइंट लगा लेते हैं तो आपकी मर्जी कि आप जितने भी ज़ीरो लगा लें। तो हमने 3 कम से कम ज़ीरो के पेयर्स ले लेने हैं। तो ये एक पेयर हो गया, ये 0 का दूसरा पेयर हो गया, ये 0 का तीसरा पेयर हो गया। अब पॉइंट के इस तरफ ये जो 7 है इसके हम पेयर बना लेंगे। तो पहला पेयर है 7। तो दो एक जैसे नंबर्स लेने हैं, क्यों नहीं हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 7 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 3 3 लेते हैं तो 3 3 9 होता है, तो हम 2 2 ले लेंगे, तो 2 2 टाइम 4, तो 7 से 4 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा। अब ये जो पॉइंट है इसको हम ऊपर आंसर में लगा लेंगे। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 0 0, इसको हम नीचे उतार लेंगे। तो ये अब क्या हो गया, 300। अब ये जो 2 है इसमें हम 2 ऐड भी करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब 4 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 300 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो 4 के साथ हम 7 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो 7 7 टाइम 49, तो 9 यहाँ पे और 4 कैरी। 7 4 टाइम 28, 28 में 4 ऐड करें तो 32, तो ये 329 आ रहा है, जो कि 300 से अबव हो जाएगा। तो लिहाजा हम 6 के साथ चेक कर लेते हैं। तो 4 के साथ 6 को हम लिख लेते हैं और 6 के साथ फिर मल्टीप्लाई भी करना है। तो 6 6 टाइम 36, तो 6 यहाँ पे और 3 कैरी। 6 4 टाइम 24, 3 ऐड किया तो 27, तो ये 300 के नियरेस्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है, 276। तो 4 के साथ हम 6 ही लिखेंगे और 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया, 276। अब 300 से हम 276 को माइनस करेंगे तो ये 24 बच जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 0 0, इसको हम नीचे उतार लेंगे। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू यहाँ पे क्रिएट होगी, 2400। अब ये क्या है, 46। तो लास्ट डिजिट हमने क्या लिया था, 6। तो 46 में हमने 6 ऐड भी करना है, ठीक है। तो 46 में आप 6 ऐड करें ये 52 हो जाएगा। तो 52 आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब 52 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास 2400 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो 54 के साथ 52 के साथ अगर हम 4 लिख के चेक कर लेते हैं तो 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 4 4 टाइम 16, तो 6 यहाँ पे और 1 कैरी। 4 2 टाइम 8, 1 ऐड किया तो 9। 4 5 टाइम 20। तो अगर हम 5 5 लिखते हैं ना तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 2400 से अबव हो जाएगी। तो लिहाजा हम 52 के साथ 4 ही लिखेंगे और 4 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2096। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 304 आ जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 0 0, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 524। तो लास्ट डिजिट हमने 4 लिया था, तो 524 में हमने 4 ऐड भी करना है। तो इसमें अगर हम 4 ऐड करेंगे इस वैल्यू में
तो ये 528 हो जाएगी। अब 528 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाए 30,400 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो हम 5 के साथ इसके साथ 5 लिख के चेक कर लेते हैं। तो 5 टू 8 के साथ क्या लिखेंगे 5, और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 5 टाइम 25, 5 यहाँ पे और 2 कैरी, 5 8 टाइम 40, 2 ऐड किया तो 42 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे और 4 कैरी, 5 2 टाइम 10, 2 ऐड किया तो 14, तो 4 यहाँ पे और 1 कैरी, 5 टाइम 25, 1 ऐड किया तो 26। तो 528 के साथ हम 5 लिखेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो ये क्या आ गई हमारे पास वैल्यू 26,425। अगर हम 6 लिखते हैं ना और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 31,000 और कुछ आगे डिजिट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे 30,000 ऐसे ही है। तो लिहाजा हम 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इसके नियरेस्ट वैल्यू आएगी। 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और हमारे पास क्या आ गया 26,425। अब सब्ट्रैक्ट कर लें तो 4 से कैरी लेंगे 0 की तरफ, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 10 से फिर कैरी लेंगे 0 की तरफ, तो यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 10 हो गया। 10 से 5 माइनस करें तो 5 बच गया। अब यहाँ पे 9 है, 9 से 2 माइनस करें तो 7 बच गया। यहाँ पे 3 है, 3 से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो 3 से हम कैरी लेंगे 0 की तरफ, यहाँ पे 10 हो गया। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 3, तो यहाँ से 10 से हम कैरी लेंगे 3 की तरफ, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 से 4 माइनस करें तो 9 बच जाएगा। अब यहाँ पे 9 है, 9 से 6 माइनस करें तो 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, 2 से 2 माइनस करें 0। तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 3 डिजिट्स तक की इसका आंसर फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। तो ये आंसर भी आपका करेक्ट है। लेकिन अगर आप बुक के एंड पे देखें तो वहाँ पे इस 5 की जगह पे 6 लिखा हुआ है, क्योंकि बुक वालों ने एक स्टेप इसे मजीद सोल्व किया है। यहाँ पे एक और डिजिट लेकर आए हैं जिसकी वजह से राउंड ऑफ किया गया है और 5 की जगह पे 6 लिखा गया है। अगर आप बुक के एंड वाला आंसर लाना चाहते हैं तो मजीद आपको एक स्टेप इसे मजीद सोल्व करना होगा, अदरवाइज आपका ये जो आंसर है ये भी करेक्ट है। तो चलिए हम इसे एक स्टेप मजीद सोल्व कर लेते हैं ताकि बुक के एंड वाला जो आंसर है वो हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है 5,285। तो लास्ट डिजिट हमने 5 लिया था, तो इसमें हम 5 ऐड भी करेंगे इस पूरी वैल्यू में। तो ये 5,285 है ना, तो इसमें हम जब 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5,290। ठीक है, 85 की जगह पे 90 हो जाएगा क्योंकि इसमें हम 5 ऐड भी कर लेंगे। अब ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर है, ठीक है, और ये लेस देन वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे कि जब आप एक दफ़ा पॉइंट लगा लेते हैं तो आपकी मर्जी कि आप जितने भी ज़ीरो ले लें, तो हम मज़ीद एक ज़ीरो का पेयर ले लेंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। तो 5,290 के साथ हमने ऐसा नंबर एक लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो आपने इस वैल्यू के साथ डिफरेंट डिजिट्स को लिख के चेक करते जाना है। ठीक है, तो इस वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू लाने के लिए हमें इसके साथ 7 लिखना होगा। ठीक है, 7 के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो 5,290 के साथ हम क्या लिखेंगे 7, और 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 7 7 49, तो 9 यहाँ पे और 4 कैरी। 7 0 टाइम 0, 0 में 4 ऐड करें तो 4 ही रहेगा। 7 9 टाइम 63, तो 3 यहाँ पे और 6 कैरी। 7 2 टाइम 14, 14 में 6 ऐड करें तो 20, तो 0 यहाँ पे और 2 कैरी। 7 5 टाइम 35 और 2 ऐड किया तो 37। अगर हम 8 8 लिखते हैं ना तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू से अबव हो जाएगी। तो लिहाजा हम इस वैल्यू के साथ 7 ही लिखेंगे और 7 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाती है 37,349। अब इसे सब्ट्रैक्ट करें या ना करें तो हमारे ऊपर 4 डिजिट्स आ चुके हैं। तो इसी हम राउंड ऑफ करके डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स तक आंसर लिखेंगे। अब देखिए लास्ट पे क्या है 7। तो आप जानते हैं कि अगला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड करते हैं। तो ये 7 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो इस 5 में हम 1 ऐड कर लेंगे। तो इस 5 की जगह पे क्या हो जाएगा 6। तो हम लिखेंगे 2.64, 5 की जगह पे क्या लिखेंगे 6। तो 7 का स्क्वायर रूट
आपने फाइंड किया 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तुम्हारे पास क्या आया 2.646। तो बुक के एंड पे भी यही आंसर है। अगर आप ये आंसर 2.645 तक भी लेकर आते हैं और अगला स्टेप आप नहीं करते, ठीक है, अगला डिजिट आप फाइंड नहीं करते, तो ये आंसर भी आपका करेक्ट ही तस्वर किया जाएगा, ये 2.645। अगर आप इसे मजीद एक स्टेप सोल्व करते हैं तो आप इसे राउंड ऑफ करके ये वाला आंसर भी लेकर आ सकते हैं। बहरहाल बुक के एंड पे ये वाला ही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 5 11। तो 11 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 11 को हम अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद कम से कम 3 जीरो के पेयर्स आपने ले लेने हैं। तो ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। अब पॉइंट के इस तरफ ये जो 11 है इसके हम पेयर बना लेंगे। तो पहला पेयर है 11। तो दो एक जैसे नंबर लेने हैं, क्यों नहीं हम आपस में मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास या 11 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। देखिए अगर हम 4 4 लेते हैं तो 4 4 16 हो जाएगा, जो कि 11 से अबा हुआ है। तो लिहाजा हम 3 3 लेंगे। तो 3 3 टाइम क्या होता है 9। अब 11 से 9 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब आ गया पॉइंट, तो पॉइंट को हम ऊपर आंसर में लगा लेंगे। ये जो नेक्स्ट पेयर है 0 0, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू क्रिएट हो गई 200। अब ये जो 3 है इसमें हम 3 ऐड भी करेंगे, तो 3 में 3 ऐड करें तो ये 6 हो जाएगा। अब 6 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें, तुम्हारे पास या तो 200 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 6 के साथ 4 लिख के चेक कर लेते हैं कि क्या आता है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 4 4 टाइम 16, तो 6 यहाँ पे और 1 कैरी। 4 6 टाइम 24, 1 ऐड किया तो 25। तो ये क्या आ रहा है 256। ये क्या है 200, यानी ये वैल्यू तो अबव हो गई है 200 से। तो हम 6 के साथ 3 लिख के चेक कर लेते हैं। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 3 3 टाइम 9, 3 6 टाइम 18। तो ये 189 आ रहा है, जो कि 200 के नियरेस्ट है। तो लिहाजा हम 6 के साथ 3 लिखेंगे और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, तुम्हारे पास क्या आया 189। अब 200 से 189 माइनस करें तो 11 बच जाएगा। अब ये जो अगला पेयर है 0 0, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अच्छा, ये जो लास्ट में हमने क्या लिया था 3, तो ये 63 में हमने 3 ऐड भी करना है, तो ये 66 हो जाएगा। अब 66 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास 1100 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 66 के साथ 2 लिख के चेक कर लेते हैं, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 2 2 टाइम 4, 2 6 टाइम 12, तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी। 2 6 टाइम क्या हो जाएगा 12, 1 ऐड किया तो 13। तो ये 1324 आ रहा है, जबकि ये 1100 है, यानी ये वैल्यू अबव हो जाएगी इस वैल्यू से। तो हम 66 के साथ 1 लिखेंगे, सही है। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये 661 ही आएगा। तो लिहाजा हमने 66 के साथ क्या लिखेंगे 1, और 1 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आ गया 661। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो 1 से कैरी लेंगे 0 की तरफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और फिर 10 से हम कैरी लेंगे 0 की तरफ। यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 10 हो गया। तो 10 से 1 माइनस किया तो 9 बच गया। अब यहाँ पे 9 है, 9 से 6 माइनस किया तो 3 बच गया। अब यहाँ पे क्या है 0, सही है, यहाँ से हमने कैरी लिया था, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है 0। अब ये जो 1 है, ये हम 1 कैरी भेज देंगे 0 की तरफ, तो यहाँ पे 10 हो गया। 10 से 6 माइनस करें तो 4 बच गया। अब यहाँ पे 0 है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये क्या आ रहा है हमारे पास 439। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है ना 0 0 का, इससे हम नीचे उतार लेंगे। तो अच्छा, ये क्या है 661। तो लास्ट में हमने 1 लिया था, तो 661 में हम 1 ऐड भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 662 हो जाएगा, सही है। 1 ऐड करेंगे तो ये 662 हो जाएगा। अब 662 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 43,900 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो हम 7 साथ में लिख के चेक करते हैं कि क्या आता है। 662 के साथ क्या लिखेंगे 7, और 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करें तो 7 7 टाइम 49, तो 9 यहाँ पे और 4 कैरी। 7 2 टाइम 14, 4 ऐड किया तो 18, तो 8 यहाँ पे और 1 कैरी। 7 6 टाइम 42, 42 में 1 ऐड किया तो 43, 3 यहाँ पे और 4 कैरी। 7 6 टाइम 42, 42 में 4 ऐड करें तो 46,
अब ये क्या आ रहा है 46,000 है, जबकि ये 43,000 है, ये अबव हो रहा है। ठीक है, तो हम 7 की जगह पे 6 ले लेते हैं। तो 662 के साथ हम 6 लिख के चेक करते हैं, 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 6 टाइम 36, 6 यहाँ पे और 3 कैरी, 6 टाइम 12, 3 ऐड किया तो 15, तो 5 यहाँ पे और 1 कैरी। 6 टाइम 36, 1 ऐड किया तो 37, 7 यहाँ पे और 3 कैरी। 6 टाइम 36, 36 में 3 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 39। तो ये 39,756 आ रहा है, जो कि इसकी नियरेस्ट है। तो 662 के साथ हम क्या लेंगे, 6 ही लेंगे, और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास क्या आ गया 39,756। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4144। अब अगर हम ऊपर देखें तो हम डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका जो आंसर है ये फाइंड कर चुके हैं। मगर बुक के एंड पर अगर आप आंसर देखेंगे तो 6 की जगह पे 7 लिखा होगा। तो बुक के एंड वाला आंसर लाने के लिए हमें मजीद इसे एक स्टेप सोल्व करना होगा, यानी हमें यहाँ पर एक डिजिट और भी लाना होगा जिससे हम राउंड ऑफ करेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो अगला जो डिजिट है वो 5 से ग्रेटर होगा, तो इस 6 में हम 1 ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, जो कि बुक के एंड वाले आंसर के साथ ये आंसर भी मैच कर जाएगा। अगर हम यहाँ तक भी करते हैं तो भी आपका ये जो आंसर है 3.316 ये भी करेक्ट तस्वर किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यही कहा गया है कि इन पार्ट्स का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक। तो चलिए हम इससे मजीद एक स्टेप और भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो बुक एंड वाला आंसर है वही आ जाए। तो इसके लिए हमें एक 0 का पेयर मजीद लेना होगा, सही है, यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसे हम नीचे उतार लेंगे। अब ये जो है 6626, इसमें लास्ट डिजिट हमने 6 लिया था, तो इस पूरी वैल्यू में हमें 6 ऐड भी करना होगा। तो 66 तो जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, 26 में आप 6 ऐड करें तो ये 32 हो जाएगा, सही है, यानी इसमें आप 6 ऐड करें ना तो ये हो जाएगा 6632। अब इसके साथ एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए 41,04,400। तो इसको लाने के लिए इसके जो नियरेस्ट वैल्यू है तो इसके साथ हमें 6 लिखना होगा। तो आइए इस वैल्यू के साथ हम 6 लिख लेते हैं। तो वैल्यू क्या है 6632, इसके साथ हमें क्या लिखना होगा 6, और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 6 टाइम 36, तो 6 यहाँ पे और 3 कैरी। 6 टाइम 12, 3 ऐड किया तो 15, तो 5 यहाँ पे और 1 कैरी। 6 टाइम 18, 1 ऐड किया तो 19, 9 यहाँ पे और 1 कैरी। 6 टाइम 36, 1 ऐड किया तो 37, 7 यहाँ पे और 3 कैरी। 6 टाइम 36 और 3 ऐड किया तो 39। तो ये आ रहा है 39,07,956, जो कि इसके नियरेस्ट वैल्यू है। तो लिहाजा हम इसके साथ क्या लिखेंगे 6 ही लिखेंगे, और 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास क्या आ गया 39,07,956। अब हमने डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक इसे सोल्व कर लिया है। अब इसे ही हम राउंड ऑफ कर लेंगे 3 डिजिट्स तक, तो बुक के एंड वाला जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले लिख लें 11 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो क्या आया 3.31। अब 6 को लिखने से पहले अगला डिजिट देखें क्या है 6, तो 6 चूंकि 5 से ग्रेटर है तो इस 6 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो इस 6 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 7, और ये जो डिजिट है इसको हम रिमूव कर लेंगे, यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक हमारा आंसर आ चुका है। तो इसी तरह ये जो हमारा पार्ट 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 6 21। तो 21 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको अंदर लिखेंगे 21 को, और यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। अब पॉइंट के बाद आपको पता है कि आप जितने मर्जी आप 0 लगा सकते हैं। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो कम से कम आपने 0 के 3 पेयर्स ले लेने हैं। तो ये एक पेयर हो गया, ये 0 का दूसरा पेयर, ये 0 का तीसरा पेयर। तो आप इससे एक और पेयर भी आगे ले सकते हैं। तो अगर हम इस तरफ देखें तो 21 है, तो इसका हम पेयर बना लेंगे 21 का ही। तो पहला पेयर है 21,
अब अगर हम 5 लेते हैं ना तो 5 25 हो जाता है, जो कि 21 से अबव हो जाएगा। तो लिहाजा हम 4 लेंगे। तो 4 टाइम क्या होता है 16। तो 21 से 16 माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा। अब आगे आ रहा है पॉइंट, तो पॉइंट को हम ऊपर आंसर में लगा लेंगे। अब नेक्स्ट पेयर है 0 तो इसको हम नीचे ड्रा कर लेंगे। तो ये क्या हो गया 500। अब ये जो 4 है इसको हम डबल कर लेंगे, यानी 4 में हम 4 ऐड भी करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 8 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास 500 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो 8 के साथ हम 5 लिखेंगे, सही है, और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम 6 के साथ करते हैं ना तो वैल्यू इससे अबव हो जाएगी। तो लिहाजा आपने 8 के साथ क्या लेना है 5, और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 5 टाइम 25, तो 5 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 8 टाइम 40, 40 में 2 ऐड किया तो 42। तो ये 425 आ रहा है, जो कि 500 के नियरेस्ट है। तो 8 के साथ हम 5 ही लेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया 425। तो 500 से 425 माइनस करें तो ये 75 बच जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 0 इसको हम नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू क्रिएट होगी 7500। अब यहाँ पर देखें ये क्या है 85। तो लास्ट डिजिट हमने 5 लिया था, तो 85 में हम 5 ऐड भी करेंगे। तो 85 में आप 5 ऐड करें तो ये 90 हो जाएगा। तो 90 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 90 के साथ ऐसा नंबर लेंगे कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 7500 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 90 के साथ 8 लिखते हैं और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 8 टाइम 64, 4 यहाँ पे और 6 कैरी। 8 0 टाइम 0 ही रहेगा, 6 ऐड करेंगे साथ में तो 6 ही रहेगा, ठीक है। 0 में 6 ऐड करें तो 6 ही रहेगा। 8 9 टाइम 72। तो ये 7264 आ रहा है, जो कि इसके नियरेस्ट है। अगर हम 99 लेते हैं ना तो 99 टाइम 81 हो जाता है, सही है। तो 81 75 से अबव हो जाएगा। तो लिहाजा हम 90 के साथ 8 ही लिखेंगे और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास क्या आया 7264। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 236 बच जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 0 इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है 908। तो लास्ट नंबर हमने क्या लिया था 8। तो इस 908 में हम 8 ऐड भी करेंगे। तो 908 में आप 8 ऐड करें तो ये 916 हो जाएगा। अब 916 के साथ हमने ऐसा डिजिट या ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास 23,600 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो हम 916 के साथ 3 लिख के चेक कर लेते हैं। तो 3 के साथ फिर मल्टीप्लाई भी करना है। तो 3 3 टाइम 9, 3 6 टाइम 18, तो 8 यहाँ पे और 1 कैरी। 3 1 टाइम 3, 1 ऐड किया तो 4। 3 9 टाइम 27। तो ये 23,000 है, जबकि ये 27,000 आ रहा है, यानी ये वैल्यू तो अबव हो जाएगी इस वैल्यू से। तो हम 916 के साथ 2 लिख के चेक कर लेते हैं और 2 के साथ फिर मल्टीप्लाई भी करना है। तो 2 2 टाइम 4, 2 6 टाइम 12, तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी। 2 1 टाइम 2, 1 ऐड किया तो 3। 2 9 टाइम 18। तो ये 18,324 आ रहा है, जो कि इसके नियरेस्ट है। तो लिहाजा हम 916 के साथ 2 ही लिखेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18,324। अब सब्ट्रैक्ट करें तो 0 से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो 6 से कैरी देंगे 0 की तरफ, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, सही है। और 10 से फिर कैरी लेंगे 0 की तरफ, तो यहाँ पे 9 बच जाएगा। यहाँ 0 की जगह पे क्या हो जाएगा 10। 10 से 4 माइनस करें तो 6 बच गया। अब यहाँ पे 9 रह गया, ठीक है। 9 से हम 2 माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा। अब यहाँ पे 6 की जगह पे 5 है, क्योंकि हमने कैरी लिया था। तो 5 से 3 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब 3 से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो 2 से कैरी देंगे 3 की तरफ, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 से 8 माइनस करें तो 5 बच गया। अब यहाँ पे 1 है, 1 से 1 माइनस करें 0। अब डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आप देखें ना, तो हम 3 डिजिट्स तक इसका आंसर फाइंड कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी अगर आप देखें तो यही कहा गया है कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपने 3 डिजिट्स तक इसका आंसर फाइंड करना है। लेकिन अगर आप बुक के एंड पे आंसर देखते हैं तो यहाँ तक तो आंसर सेम आ रहा है, ठीक है, 4.58 तक।
और 2 की जगह पे लिखा हुआ है 3। अब 3 इसलिए है कि इसे मजीद एक स्टेप सोल्व किया गया है, ठीक है, यानी 4 डिजिट्स तक। तो जो फोर्थ पे डिजिट आ रहा है वो है 5, तो जिसकी वजह से इस 2 में 1 ऐड किया गया है, तो इस 2 की जगह पे क्या लिखा गया है 3। तो इसलिए बुक के एंड पे क्या आंसर है 4.583। तो दोनों आंसर करेक्ट हैं। अगर आप बुक के एंड वाला आंसर लाना चाहते हैं तो इसे आपने मजीद एक स्टेप सोल्व कर लेना है। तो आपके पास यहाँ पे फिर आएगा 5, तो जिसे आप राउंड ऑफ करेंगे तो 2 की जगह पे क्या आ जाएगा 3, क्योंकि ये 5 है ना, तो अगले डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड करते हैं, तो 2 की जगह पे क्या हो जाएगा 3। तो हम बुक के एंड वाला ही आंसर लिख लेते हैं। तो 21 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.583। अगर आप यहाँ तक भी करते हैं 4.582 तक, तो आंसर भी आपका करेक्ट तस्वर किया जाएगा। बहरहाल बुक एंड पे यही आंसर है 4.583। तो इसी के साथ ये जो हमारा पार्ट 6 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे भी हमें कुछ डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, तो इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। आइए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 3.6, तो 3.6 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 3.6 को हम अंदर लिखेंगे। अब डेसिमल पॉइंट के इस तरफ जो नंबर होता है इसका हम पेयर बनाएंगे, तो इस तरफ 3 का ही पेयर बनेगा। अब डेसिमल पॉइंट की इस तरफ आ जाएं तो 6 है, तो इसके साथ हम 0 भी लगा लेंगे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद आप जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं। तो इसका हम पेयर बना लेंगे, तो एक मजीद हम पेयर 0 का ले लेंगे, क्योंकि हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम 2 पेयर्स आपने लाजमी लेने हैं। अब डेसिमल पॉइंट की इस तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास पहला पेयर है 3, तो दो एक जैसे नंबर लेने हैं कि उन्हीं में आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 2 2 लेते हैं तो 2 2 4 हो जाता है, जो कि 3 से अबव हो जाएगा। तो लिहाजा हम 1 1 लेंगे, 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। अब 3 से 1 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब आगे क्या आ रहा है पॉइंट, तो पॉइंट को हम किधर लगाएंगे ऊपर आंसर में। अब ये जो 6 0 है अगला पेयर, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये जो 1 है इसमें हम 1 ऐड भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 के साथ हमने ऐसा एक नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास 260 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो हम 2 के साथ 9 को लिख के चेक कर लेते हैं, तो 9 के साथ फिर मल्टीप्लाई भी करना है। तो 9 9 टाइम 81, 1 यहाँ पे और 8 कैरी। 9 2 टाइम 18, 18 में 8 ऐड करें तो 26। तो ये देखिए क्या आ रहा है 261, और ये क्या है 260, यानी एक नंबर तो इससे ऊपर आ रहा है। तो हम 9 9 की जगह पे क्या लिखेंगे 8 8, ठीक है, यानी 2 के साथ हम 8 लिखेंगे और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 8 8 टाइम 64, तो 4 यहाँ पे और 6 कैरी। 8 2 टाइम 16, 16 में 6 ऐड करें तो 22। तो ये क्या आ रहा है 224, जो कि 260 के नियरेस्ट है। तो 2 के साथ हमने क्या लिया 8 और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, तो क्या आया 224। अब 260 से माइनस करें 224, तो ये बच जाएगा 36। अब ये जो अगला 0 0 का पेयर है इसको हम नीचे उतार लेंगे, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू यहाँ पे क्रिएट होगी 3600। अब ये जो 28 है इसमें हमने लास्ट डिजिट क्या लिया था 8, तो 28 में हम 8 ऐड भी करेंगे। तो 28 में आप 8 ऐड करें, ये क्या हो जाएगा 36। अब 36 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 36 के साथ 9 लिख के चेक करते हैं, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 9 9 टाइम 81, 1 यहाँ पे और 8 कैरी। 9 6 टाइम 54, 54 में 8 ऐड करें तो 62, तो 2 यहाँ पे और 6 कैरी। 9 3 टाइम 27, 27 में 6 ऐड करें तो 33 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 3600, और ये क्या आ रहा है 3321। तो अगर हम 9 से ग्रेटर कोई नंबर लेते हैं ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 3600 से अबव हो जाएगी, तो लिहाजा हम 9 ही लेंगे। तो 36 के साथ हमने 9 लिया और 9 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 3321।
अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0 से तो 1 माइनस नहीं हो सकता, 6 से कैरी देंगे 0 की तरफ, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 से फिर कैरी देंगे 0 की तरफ, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 9 बच गया। तो 10 से 1 माइनस करें तो 9 बच गया, यहाँ पे 9 है, 9 से 2 माइनस किया तो 7 बच गया। अब यहाँ पे 5 है, 5 से 3 माइनस किया तो 2 बच गया, 3 से 3 माइनस करें तो 0। तो ये क्या आ रहा है 279। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया था कि इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक। तो हमने 2 डिजिट्स तक इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। तो हम लिख सकते हैं 3.6 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 1.89, साथ में लिख लें 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 6.4। तो 6.4 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 6.4 को हम अंदर लिखेंगे। अब पॉइंट के इस तरफ ये जो 6 है इसका ही हम सिर्फ एक पेयर बना लेंगे। अब पॉइंट की इस तरफ अगर आप देखें तो 4 है, तो 4 के साथ हम 0 लगा सकते हैं पॉइंट के बाद, ठीक है। तो पॉइंट के बाद आपको पता है कि जितने मर्जी आप 0 लगा सकते हैं। तो एक पेयर तो ये बन जाएगा, 0 0 का मजीद एक पेयर एक और ले लेंगे। तो ये 2 पेयर ही काफ़ी हैं। तो हमारे पास पहला पेयर क्या है 6। तो अगर हम 3 3 का टेबल रीड करते हैं 3 3 टाइम 9 हो जाएगा, सही है, जो कि 6 से अबव हो जाएगा। तो हम 2 2 का ही रीड करेंगे। तो 2 2 क्या आता है 2 2 टाइम 4, जो कि 6 के नियरेस्ट है। अब 6 से 4 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब आगे ये जो पॉइंट है इसको हम ऊपर लगा लेंगे और ये जो 4 0 पेयर है इसको हम नीचे ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू क्रिएट होगी 240। अब ये जो 2 है इसमें हम 2 ऐड भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। अब 4 के साथ ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 240 आ जाए। तो अगर हम 4 के साथ 5 लिख के चेक कर लेते हैं तो 5 के साथ फिर मल्टीप्लाई भी करना है। तो 5 5 टाइम 25, 5 यहाँ पे और 2 कैरी, 5 4 टाइम 20, 2 ऐड किया तो 22, ये क्या आ गया 225। अगर हम 6 6 लेते हैं ना तो फिर वैल्यू इससे अबव हो जाएगी, तो हम 5 ही लेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 225। तो 4 के साथ हमने क्या लिया 5 और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो 225 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 240 से 225 माइनस करें तो 15 बच जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 0 0 इसको हम नीचे उतार लेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू यहाँ पे क्रिएट हो गई 1500। अब ये देखें 45 ऐड, तो इसमें हमने लास्ट डिजिट 5 लिया था तो 5 इस 45 में हम ऐड भी करेंगे। तो 45 में आप 5 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 50। तो 50 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 50 के साथ ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो देखिए अगर हम 50 के साथ 3 लिख के चेक कर लेते हैं तो 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 3 3 टाइम 9, 3 0 टाइम 0, 3 5 टाइम 15। तो ये देखिए क्या आ रहा है 1509, ये क्या है 1500। तो ये तो अबव आ रहा है, ठीक है। इससे तो हम 3 की जगह पे क्या लिखेंगे 2। तो 50 के साथ क्या लिखेंगे 2। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2 2 टाइम 4, 2 0 टाइम 0, 2 5 टाइम 10। तो ये क्या आ रहा है 1004। तो 50 के साथ हम क्या लेंगे 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास क्या आया 1004। तो अगर आप डेसिमल पॉइंट के बाद देखें ना तो हम 2 डिजिट्स तक आंसर फाइंड कर चुके हैं। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि 6.4 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो क्या आया 2.52। साथ में लिख लें 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3 28.9। तो 28.9 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 28.9 को हम अंदर लिखेंगे। अब पॉइंट के इस तरफ ये 28 जो है ना इसे की हम पेयर बना लेंगे और इस तरफ देखिए 9 है तो 9 के साथ जब डेसिमल पॉइंट लगाया जाता है तो हम 0 लगा सकते हैं। तो एक पेयर तो ये बन जाएगा, मजीद एक 0 0 का पेयर ले लेंगे। तो पहला पेयर क्या है 28। तो अगर हम 6 6 करते हैं ना तो 6 6 36 हो जाएगा जो कि 28 से ग्रेटर हो जाएगा। तो लिहाजा हम 5 लेंगे। 5 5 क्या होता है 25। तो 28 से माइनस करें 25 तो 3 बच जाएगा।
अब आगे पॉइंट है तो पॉइंट को हम ऊपर लगा लेंगे, 90 जो है इसको हम नीचे उतार लेंगे, ठीक है। ये जो नेक्स्ट पेयर है इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 390, तो ये 5 है तो 5 में हम 5 ऐड भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10। अब 10 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 390 आ जाए। अगर हम 10 के साथ 3 लिखते हैं और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 3 3 टाइम 9, 3 0 टाइम 0, 3 1 टाइम 3, तो ये 309 आ जाता है, ठीक है। और ये 390 है तो इसके नियरेस्ट ही वैल्यू आ रही है। अगर हम 4 4 लेते हैं ना तो 400 से वैल्यू अबव हो जाएगी, सही है। तो लिहाजा हम 3 3 लेंगे, ठीक है। 10 के साथ 3 दिया और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास क्या आया 309। अब 390 से 309 माइनस करें तो 81 बच जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 0 0 इसको हम नीचे ड्रा कर लेंगे। अब ये जो 103 है इसमें हमने लास्ट डिजिट क्या लिया था 3, तो इस 103 में हमने 3 ऐड भी करना है तो ये क्या हो जाएगा 106। तो 106 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8100 आ जाए या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 106 के साथ 8 लिख के चेक कर लेते हैं तो 8 के साथ मल्टीप्लाई भी फिर करेंगे तो 8 8 टाइम 64, तो 4 यहाँ पे और 6 कैरी, 8 6 टाइम 48, 48 में 6 ऐड किया तो 54, तो 4 यहाँ पे और 5 कैरी, 8 0 टाइम 0, 0 में 5 ऐड किया तो 5 ही रहेगा, 8 1 टाइम 8, ये तो 8544 आ रहा है जबकि ये लेस देन है। तो लिहाजा हम 7 7 लिख के चेक कर लेते हैं। तो 106 के साथ क्या लिखेंगे 7 और 7 के साथ फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 7 7 टाइम 49, 9 यहाँ पे और 4 कैरी, 7 6 टाइम 42, 42 में 4 ऐड किए तो 46, तो 6 यहाँ पे और 4 कैरी, 7 0 टाइम 0, 0 में 4 ऐड करें तो 4 ही रहेगा, 7 1 टाइम 7, ये 7469 आ रहा है जो कि इसके नियरेस्ट है। तो लिहाजा हम 106 के साथ 7 ही लेंगे और 7 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया 7469, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 631 बच जाएगा। अब अगर आप ऊपर देखें तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसका आंसर फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो हम लिख सकते हैं कि 28.9 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो क्या आया 5.37, साथ में लिख लें 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये पार्ट 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 4 63.34, तो इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 63.34 को हम अंदर लिखेंगे तो पॉइंट की इस तरफ देखें क्या है 63, तो इससे कि हम पेयर बना लेंगे। अब इस तरफ 3 4 है तो इसका ही हम पेयर बना लेंगे। तो मजीद एक और पेयर हम ले लेते हैं पॉइंट के बाद, ठीक है। तो 0 0 आप लिख सकते हैं तो इससे कि हम पेयर बना लेंगे। तो कम से कम क्योंकि हमने इसका 2 डेसिमल प्लेसेस तक स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना तो पॉइंट के बाद कम से कम 2 पेयर्स होने लाजमी है। तो पहला पेयर अगर हम देखें क्या है 63, तो अगर हम 8 8 लेते हैं ना तो 8 8 64 हो जाएगा जो कि 63 से अबव हो जाएगा। तो लिहाजा हम 7 7 लेंगे तो 7 7 टाइम क्या होता है 49, तो 63 से माइनस करें 49 तो 14 बच जाएगा। अब आगे पॉइंट है तो पॉइंट को हम ऊपर लगा लेंगे। नेक्स्ट पेयर क्या है 3 4, तो 3 4 को हम नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू क्रिएट होगी 1434। अब ये जो 7 है इसमें हम 7 ऐड भी करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। अब 14 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1434 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो 14 के साथ हम 9 लिख के चेक कर लेते हैं तो 9 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है तो 9 9 टाइम 81, 1 यहाँ पे और 8 कैरी, 9 4 टाइम 36, 36 में 8 ऐड करें तो 44, तो 4 यहाँ पे और 4 कैरी, 9 1 टाइम 9, 9 में 4 ऐड किया तो 13, तो ये क्या आ रहा है 1341, ये क्या है 1434, यानी ये इसके नियरेस्ट वैल्यू आ रही है। अगर हम 9 से भी ग्रेटर नंबर लेते हैं ना तो वैल्यू ये जो है ये इससे अबव हो जाएगी। तो लिहाजा हम 14 के साथ 9 ही लेंगे और 9 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास क्या आया 1341।
अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4 से 1 माइनस किया तो 3 बच गया, 3 से 4 माइनस नहीं हो सकता तो 4 से कैरी देंगे 3 की तरफ तो 13 हो गया, 13 से 4 माइनस करें तो 9 बच गया। अब यहाँ पे 3 है, 3 से 3 माइनस करें 0, 1 से 1 माइनस करें 0, तो ये 93 बच रहा है। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है 0 0, इसको हम नीचे उतार लेंगे, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू क्रिएट होगी यहाँ पे 9300। अब ये जो 149 है ना, इसमें हम 9 ऐड भी करेंगे, लास्ट डिजिट हमने 9 लिया था ना, और 9 अब इसमें हम ऐड भी करेंगे, तो 149 में अगर आप 9 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 158। अब 158 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास 9300 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए, तो इसके साथ हम 5 लिखेंगे, ठीक है। 158 के साथ 5 लिखेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। बहरहाल आपने डिफरेंट डिजिट्स को लिख के चेक करते जाना है। तो 5 5 टाइम 25, 5 यहाँ पे और 2 कैरी, 5 8 टाइम 42 ऐड किए तो 42, 2 यहाँ पे और 4 कैरी, 5 5 टाइम 25, 4 ऐड किया तो 29, तो 9 यहाँ पे और 2 कैरी, 5 1 टाइम 5, 2 ऐड किया तो 7, तो ये क्या आ रहा है 7925। अगर हम 6 6 लेते हैं ना, तो ये वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो 9300 से अबव हो जाएगी, तो लिहाजा हम 158 के साथ 5 ही लेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 7925। तो डेसिमल पॉइंट के बाद देखें तो हम 2 डिजिट्स तक आंसर फाइंड कर चुके हैं, तो लिहाजा 63.34 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया 2 डेसिमल प्लेसेस तक, हमारे पास क्या आया 7.95, साथ में लिख लें 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 5, 921.25, तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इस वैल्यू को हम अंदर लिखेंगे। अब डेसिमल पॉइंट के इस तरफ जो पेयर्स बनाए जाते हैं वो राइट साइड से स्टार्ट किए जाते हैं, ठीक है। यानी एक ये पेयर बन जाएगा, 9 सिर्फ अकेला रह गया तो इसे के हम पेयर बना लेंगे। अब पॉइंट की इस तरफ अगर आप देखें तो पॉइंट की इस तरफ जो डिजिट्स होते हैं उनके पेयर लेफ्ट साइड से स्टार्ट किए जाते हैं, तो ये 25 का ही पेयर बन जाएगा और एक पेयर हम खुद से ले लेंगे, ठीक है, 0 0 का। अब पहला पेयर हम देखें क्या है 9, तो 3 3 टाइम क्या होता है 9, तो 9 से 9 माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगला पेयर क्या है 21, तो इसको हम नीचे उतार लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 3 है तो इसमें 3 हम ऐड भी करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 6 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 21 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 6 के साथ 1 भी लिखते हैं ना, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये 61 ही आएगा, जबकि ये क्या है 21। अब अगर ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए कि एक पेयर उतारने से हमारा काम ना बने, तो ऐसी सूरत में हम दूसरा जो पेयर होता है वो नीचे उतार लेते हैं, लेकिन अगला पेयर उतारने से पहले हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं, ठीक है, आंसर में, और यहाँ पे भी 0 लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट है ना, तो पहले हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये जो नेक्स्ट पेयर है 2 5, इसको हम नीचे उतार लेंगे, सही है ना। यानी हमने यहाँ पे 2 पेयर्स उतारे हैं, तो जब आप 2 पेयर्स इकट्ठे उतारते हैं तो ऐसी सूरत में पहले 0 लगाया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू क्रिएट होगी 2125। अब 60 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, ठीक है, 2125। अगर 60 के साथ हम 4 लिख के चेक कर लेते हैं तो 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो 4 4 टाइम 16, 6 यहाँ पे और 1 कैरी, 4 0 टाइम 0, 0 में 1 ऐड किया तो 1 ही रहेगा, 4 6 टाइम 24, तो ये 2416 आ रहा है, ठीक है, जबकि ये 2125 है, यानी ये ग्रेटर वैल्यू है। लिहाजा हम 60 के साथ 3 लिख के चेक कर लेते हैं, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो 3 3 टाइम 9, 3 0 टाइम 0, 3 6 टाइम 18, तो ये 1809 आ रहा है जो कि इसके नियरेस्ट है। तो 60 के साथ हमने क्या लिखा 3 और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया 1809। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 5 से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 2 से कैरी देंगे 5 की तरफ तो 15 हो गया, 15 से 9 माइनस करें तो 6 बच गया। अब यहाँ पे 1 है, 1 से 0 माइनस किया तो 1 ही रहेगा। अब 1 से 8 माइनस नहीं हो सकता तो 2 से कैरी देंगे 1 की तरफ तो 11 हो गया, 11 से 8 माइनस करें तो 3 बच गया। यहाँ पे 1 है, 1 से 1 माइनस किया तो 0।
अब ये जो अगला पेयर है 0 0, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट हमने क्या लिया था 3, तो 603 में हमने 3 ऐड भी करना है, तो 603 में आप 3 ऐड करें तो ये 606 हो जाएगा। अब 606 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, ठीक है, 31,600। तो 606 के साथ अगर हम 5 लिखते हैं तो 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो 5 5 टाइम 25, 5 यहाँ पे और 2 कैरी, 5 6 टाइम 30, 30 में 2 ऐड किया तो 32, 2 यहाँ पे और 3 कैरी, 5 0 टाइम 0, 0 में 3 ऐड किया तो 3 ही रहेगा, 5 6 टाइम 30। अगर हम 6 लेते हैं ना तो 6 6 टाइम 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है 31, यहाँ पे 36 आ जाएगा, यानी वैल्यू अबव हो जाएगी, तो लिहाजा हम 5 ही साथ में लेंगे। तो 606 के साथ हमने 5 लिया और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, तो क्या वैल्यू आई 30,325। तो अगर आप डेसिमल पॉइंट के बाद देखें ना तो हम 2 डिजिट्स तक स्क्वायर रूट फाइंड कर चुके हैं इस वैल्यू का। तो हमें क्वेश्चन में भी यही कहा गया कि आपने डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो लिखेंगे 921.25 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो क्या आया 30.35। साथ में हम लिख भी सकते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये पार्ट 5 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 6 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, 5921.25। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो इस वैल्यू को हम अंदर लिख लेंगे। अब डेसिमल पॉइंट के इस तरफ जो डिजिट्स हैं इनके हम पेयर्स बना लेंगे, तो ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 5 है तो इसे के हम पेयर बना लेंगे। मजीद अपनी तरफ से भी हम एक पेयर ले लेंगे, ठीक है। जब आप डेसिमल पॉइंट लगाते हैं तो उसके बाद आप जितने मर्जी जीरो लगा सकते हैं। तो पहला अगर पेयर देखें तो क्या है 59। तो अगर हम 8 8 लेते हैं ना तो 8 8 64 हो जाएगा, जो कि 59 से अबव हो जाएगा, लिहाजा हम 7 7 लेंगे। तो 7 7 क्या होता है 49। तो 59 से 49 माइनस करें तो 10 बच जाएगा। अब अगला पेयर क्या है 21, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये जो 7 है 7 में हम 7 ऐड भी करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। अब 14 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए 1021 या इसके नियरेस्ट आ जाए। तो 14 के साथ अगर हम 6 लिखते हैं और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 6 6 टाइम 36, 6 यहाँ पे और 3 कैरी, 6 4 टाइम 24, 3 ऐड किया तो 27, 7 यहाँ पे और 2 कैरी, 6 1 टाइम 6, 2 ऐड किया तो 8। तो ये 876 आ रहा है। अगर हम 7 7 लेते हैं ना तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू से अबव हो जाएगी। तो लिहाजा हम 14 के साथ 6 ही लेंगे और 6 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 876। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 1 से 6 माइनस नहीं हो सकता तो 2 से कैरी देंगे 1 की तरफ, तो यहाँ पे 11 हो गए। 11 से 6 माइनस करें तो 5 बच गया। अब यहाँ पे 1 है, 1 से 7 माइनस नहीं हो सकता तो 1 से कैरी देंगे 0 की तरफ, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 से फिर कैरी देंगे इस 1 की तरफ, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 11 हो जाएगा। 11 से 7 माइनस करें तो 4 बच जाएगा। अब यहाँ पे 9 है, 9 से 8 माइनस किया तो 1 बच गया। अब यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है, 0 है क्योंकि हम यहाँ से कैरी ले गए थे उधर, तो यहाँ पे 0 0 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 145। अब आगे पहले पॉइंट है तो इसको हम ऊपर लगा लेते हैं, तो नेक्स्ट पेयर को हम नीचे उतार लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू क्रिएट हो जाएगी 14,525। अब ये जो 146 है इसमें हम 6 ऐड भी करेंगे, तो 146 में 6 ऐड करें तो ये 152 हो जाएगा। अब 152 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए 14,525 या इसके नियरेस्ट। तो अगर हम 152 के साथ 9 लिख के चेक कर लेते हैं तो 9 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो 9 9 टाइम 81, 1 यहाँ पे और 8 कैरी, 9 2 टाइम 18, 18 में 8 ऐड किया तो 26, 6 यहाँ पे और 2 कैरी, 9 5 टाइम 45, 45 में 2 ऐड किया तो 47, 7 यहाँ पे और 4 कैरी, 9 1 टाइम 9, 9 में 4 ऐड किया तो 13। तो ये क्या आ रहा है 13,761, जो कि इसकी नियरेस्ट है। अगर हम 9 से भी ग्रेटर नंबर लेंगे तो वैल्यू अबव हो जाएगी इससे,
तो लिहाजा हम 152 के साथ 9 ही लेंगे और 9 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया 13761। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 5 से 1 माइनस किया तो 4 बच गया, 2 से 6 माइनस नहीं हो सकता तो 5 से कैरी देंगे 2 की तरफ तो 12 होगा, 12 से 6 माइनस किया तो 6 रह गया। अब यहाँ पे 4 है, 4 से 7 माइनस नहीं हो सकता तो 4 से कैरी देंगे 4 की तरफ तो यहाँ पे 14 होगा, 14 से 7 माइनस किया तो 7 बच गया। अब यहाँ पे 3 है, 3 से 3 माइनस करें 0, 1 से 1 माइनस करें 0। तो अब ये जो अगला पेयर है ना, ठीक है 0 0, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमने लास्ट डिजिट क्या लिया था 9, तो 1529 में हमने 9 ऐड भी करना है तो इस वैल्यू में हम 9 ऐड कर लेते हैं तो 15 जैसे है वैसे ही रहेगा, 29 में आप 9 ऐड करें तो 38 हो जाएगा, सही है। यानी 1529 में हम 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1538। अब 1538 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास 76,400 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो इसके लिए हमें इसके साथ 4 लिखना होगा, ठीक है। 4 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तुम्हारे पास इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो लिख लें 1538, इसके साथ हम क्या लिखेंगे 4, सही है। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, 4 4 टाइम 16, 6 यहाँ पे और 1 कैरी, 4 8 टाइम 32, 32 में 1 ऐड किया तो 33, 3 यहाँ पे और 3 कैरी, 4 3 टाइम 12, 12 में 3 ऐड किया तो 15, 5 यहाँ पे और 1 कैरी, 4 5 टाइम 20, 20 में 1 ऐड किया तो 21, 1 यहाँ पे और 2 कैरी, 4 1 टाइम 4, 2 ऐड किया 6। तो ये 61,000 आ रहा है, ठीक है, 61,536। अगर हम 5 5 लेते हैं ना तो वैल्यू 76,000 से अबव हो जाएगी, तो लिहाजा हम 4 4 ही लेंगे। तो 1538 के साथ हमने क्या लिया 4 और 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया, तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई 61,536। अब ऊपर अगर आप देखें ना तो हम डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर फाइंड कर चुके हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही कहा गया है कि आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हमने फाइंड कर लिया। तो हम लिख सकते हैं 5921.25 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तुम्हारे पास क्या आया 76.94। तो ये हमारा पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.8 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।